देश भर में भारी बारिश के बीच नदियां उफान पर हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक लोग परेशान हैं और कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने आज महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने मुंबई, पालघर, ठाणे और रत्नागिरी में तेज बरसात की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इसके अलावा देहरादून जिले में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। बारिश का असर ट्रैफिक पर पड़ा है। ट्रेनों की स्पीड कम हुई है तो कई उड़ानों को डाइवर्ट और दर्जनों फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक बाढ़ बारिश का जो पैनिक बटन दबा है उसे अभी राहत मिलती नजर नहीं आ रही। बाढ़ बारिश से त्राहिमाम, कहीं डूब रहे शहर, कहीं गांव। आसमानी अटैक, कई राज्यों में जारी हुआ रेन अलर्ट। महाराष्ट्र से गुजरात, हर तरफ आफत की बरसात। देश में मानसून अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। राज्य अलग अलग हैं, लेकिन सभी जगह से तस्वीरें एक जैसी ही आ रही हैं। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक बाढ़ बारिश की मार पड़ रही है। शहर पानी पानी हो गए हैं, घर दरिया बन गए हैं, नदी नाले उफान पर हैं और जगह जगह अलर्ट जारी है। हर राज्य में मानसूनी बारिश काल बनकर बरस रही है, लेकिन इस समय इसकी चपेट में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और गुजरात है। महाराष्ट्र में पुणे शहर टापू बन गया है। कोल्हापुर में सब कुछ पानी में डूब गया है। रायगढ़ में बारिश का पानी सैलाब बनकर तबाही मचाने पर आमादा है। मुंबई में सड़कें दरिया बन गई हैं, तो नवी मुंबई के भी हाल ऐसे ही हैं। पुणे में मुथा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से नदी के किनारे मौजूद दुकानें डूब गई। सड़क किनारे मौजूद गाड़ियां डूब गई। मेट्रो स्टेशन के चारों तरफ पानी भर गया। मंदिर के अंदर सैलाब ने कब्जा कर लिया और लोगों के घरों में पानी ने डेरा डाल दिया। पुणे के मुठा नदी में आई बाढ़ की वजह से कई लोगों के घर पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। ऐसे ही एक हम घर में हैं, जिस घर में करीब 6 फीट तक पानी था और इस पानी की वजह से ही घर का जो पूरा सामान है वो पानी में भीग चुका है। सारा घर तहस नहस हो चुका है। घर का हर एक हिस्सा जो है वो पानी में पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इस समय देखिए किस तरह से घर के जो बर्तन थे वो पानी में तैर रहे हैं। घर का जो बिस्तर था वो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। यहाँ पर भगवान का जो मंदिर है वो पानी में डूब चुका है। ये मंदिर जो है वो भी पानी में पूरी तरह से भीग चुका है। अब चूंकि धीरे धीरे पानी कम हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर चीजें दिखाई दे रही हैं। पुणे के हर गली मोहल्ले में सैलाब का कब्जा है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। लोगों को घर में बैठने की जगह तक नहीं है, क्योंकि पानी भरने से बेड तक डूब गया है। गैस सिलेंडर तैर रहा है और राशन भीगकर बर्बाद हो चुका है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि सेना के जवानों को उतारना पड़ा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, घर में चाहे इनका बेड हो या फिर किचन का सामान हो, अन्य बर्तन हो, यहाँ पर सामने आप इस कबर्ड को देखिए। कबर्ड किस तरह से पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है। ये बेड का हिस्सा है जो इस समय पानी में पूरी तरह से तैर रहा है। घर में जो अन्य खाने का सामान था वो इस समय तैरता हुआ नजर आ रहा है। जो बर्तन है वो इस समय पानी में तैर रहे हैं। सबसे दुखद पहलू ये है कि इनके घर का जो मंदिर था वो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है, तहस नहस हो चुका है। किसी तरह से घर के कुछ एक सामान को बचाकर बाहर निकालने का इन्होंने प्रयास किया था। रेस्क्यू की ये तस्वीरें पुणे के निम्बज नगर की हैं। जहां गाड़ियां दौड़ती थी वहां अब रेस्क्यू टीम की बोट चल रही है। पूरे इलाके में 4 से 8 फीट तक पानी जमा हो गया है। बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर तक पानी भरने से लोगों के घरों का सारा सामान खराब हो गया। सामान निकालने पर चांस नहीं मिला। ये सब इसी में सब पसारा पड़ा ही। अभी मोबाइल तक छोड़ गए हम लोग भागे से इसी कपड़े में। अच्छा, हाँ जी, इसी कपड़े में भागे हम लोग। हमें फैमिली हम इतने पानी में हल्के हम लोग बाहर निकले। बारिश बहुत शुरू था तो जैसे तैसे होके जो भी सामान हम इकट्ठा कर पाए हम ऊपर लेके गए।
सो इस तरह से बचे। फिर भी बहुत सा सामान हमारा 80% बहुत नुकसान हुआ है। 80% नुकसान हुआ है। पानी अंदर आया तो हम लोग आस्ते आस्ते सामान इकट्ठा किया और फिर बाहर निकल गए। अभी क्या करेंगे, सामान लेकर भी नहीं जा सकते हैं। अच्छा, तो क्या क्या आपका डूबा पानी में? पूरा घर ही डूबा हुआ है, पूरा सामान ही डूबा हुआ है। हाँ। पानी इतनी तेज़ी से बढ़ा कि हम कुछ सामान भी नहीं हटा पाए, और पानी बहुत ही तेज़ी से बढ़ने की वजह से सब परेशानी हो गई है। जबकि ये भी घर पूरा कम से कम 7 से अभी ये पानी एक आधे घंटे पहले ख़त्म हुआ है, नहीं तो यहाँ पे 10 फुट पानी था। हम लोग ऊपर ही फंसे हुए हैं। बारिश से सिर्फ पुणे में हालात खराब नहीं है, बल्कि पुणे और रायगढ़ जैसे इलाकों में भी सैलाब ने अटैक कर दिया है। ये अटैक अभी जारी रहेगा, क्योंकि आईएमडी ने अगले 24 घंटे के लिए राज्य में फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में आज मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई के अलावा पालघर, ठाणे, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में भी तेज बरसात की चेतावनी दी गई है। महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात में भी आसमानी आफत से परेशानी बढ़ी हुई है। वडोदरा से राजकोट और सूरत से पंचमहल तक हर ओर मौसम का आघात है। सूरत में गांव के हालात बिगड़ गए हैं। तस्वीरें सूरत के लुवारा गांव की हैं, जहां 45 लोग पानी में फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एनडीआरएफ की टीम ने गांव में फंसे 22 पुरुष, 16 महिलाओं और 7 बच्चों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। सिर्फ सूरत में 200 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। सूरत जिले के कई गांवों का संपर्क टूट गया है और बाढ़ की वजह से 132 सड़कों को बंद करना पड़ा है। गुजरात की इन खौफनाक तस्वीरों की वजह नदियों का बढ़ता जलस्तर है। अंबिका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके अलावा कावेरी, पूर्णा, नर्मदा, तापी, माही और सरस्वती नदी भी उफान पर हैं। इन नदियों की वजह से सूरत, कच्छ, द्वारका, नवसारी, वडोदरा और वलसाड जैसे जिलों में बाढ़ के हालात हैं। गुजरात के 206 प्रमुख डैम में लबालब पानी है और राज्य का सबसे बड़ा सरदार सरोवर बांध 54% भर चुका है। गुजरात में पैनिक बटन दब चुका है। भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़े हुए हैं, तो पहाड़ी इलाकों में भी हाल ऐसे ही है। उत्तराखंड में आज मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। देहरादून जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। स्कूल और आंगनबाड़ी को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। वहीं बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। इसके अलावा पौड़ी, चमोली जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और अन्य जिलों में तेज गर्जन के साथ कई दौर की तेज बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज भी कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट है। जबकि पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है।